हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकली हुई थी 12 अगस्त 24 को, अगर आपको याद हो तो, है ना। टोटल केमिस्ट्री की वैकेंसी थी 45, है ना, जो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में एक वैकेंसी आई थी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेक्चरर की, जिसमें एमएससी प्लस बीएड मांगा हुआ था। 613 वैकेंसी थी टोटल, है ना। तो उसमें क्या है, वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए थी। और ये जो वैकेंसी है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाली, इसमें आप अदर कैंडिडेट जो बोलते हैं अदर स्टेट के लोगों के लिए, क्या है, अदर स्टेट के लोग जनरल में काउंट होते हैं। क्लियर। तो वहां की जो जनरल की वैकेंसी थी उसमें आप काउंट होंगे। अप्लाई कर ही दिया था। अब क्या है, इसकी डेट आई थी, कैलेंडर चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। अब न्यू अपडेट होके आया है। पहले डेट थी इसकी 20 और 23 में जो पेपर था, इसके 3 पैटर्न है, वो बता देता हूँ बेसिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल जो इसका ग्राउंड टोटल है 550 का है, मिले 550 मार्क्स। ठीक है। इसमें क्या है कि वन जो पेपर है वो केमिस्ट्री का आएगा 150 एमसीक्यू, तो ईच वन 2 मार्क्स का है, तो 150 मल्टीप्लाई 2 300 हो गया। हिंदी है वो 100 की आएगी, और 100 की इंग्लिश आएगी, तो कितना होगा 300 प्लस 100 प्लस 100 500, 50 का इंटरव्यू है, तो टोटल हो गया 550 का ग्राउंड टोटल है जो एग्जाम होगा इसका। क्लियर। ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी वैकेंसी थी 45, लेक्चरर की पोस्ट है। ये बी ग्रेड उनके द्वारा दिया गया, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे 6000 होता है, इसका जो ग्रेड पे है वो 5400 है, लेकिन उनके द्वारा बोला गया है बी ग्रेड, लेकिन 5400 आपको पता है ए ग्रेड में ही आता है। जितने ऑफिसर इंडिया में सबका ग्रेड पे 5400 होता है, चाहे आईएएस है, आईएएस का भी ग्रेड पे 5400 होता है। सबसे ज़्यादा ग्रेड पे होता है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर 6000। अगर और जैसे पीएससी की बात करें, ओएनजीसी वगैरह, तो वो लेवल 11 होता है ना। तो उनका ग्रेड पे 6600 से 7000 के बीच में जोड़ा जाता है। वो पीएसयू है, सेमी गवर्नमेंट होती है पीएससी, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ठीक है। बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे आपको बता दूं, सारी चीज जो इसका पैटर्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज आपको बताऊंगा 1 बाय 1। एग्जाम डेट इसकी आ गई है। जो हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा वो 23 मार्च 25 को होगा, जो चेंज हो गया, जो 23 फरवरी को था। ठीक है। तो 23 मार्च 25 को है हिंदी इंग्लिश, 100 मार्क्स। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट आपका केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री की डेट जो न्यू आई हुई है वो 12 जुलाई 25। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखेंगे। तो डेट ये आ चुकी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्रैश कोर्स हमने चालू किया है, वैसे तो सब चीज चालू की हुई है यहाँ पे पहले से ऑलरेडी। फुल कोर्स, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये पहले से चल रही है ऑनगोइंग। जो हमारा टारगेट रहता है वो 30 से 60 डे के अकॉर्डिंग है क्रैश कोर्स का। ठीक है। ये चीज है, इसमें हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। मटेरियल पूरा, तीनों पेपर हैं आपके, उसका आप शॉर्ट नोट्स भी होंगे, वीडियो भी होंगे, असाइनमेंट सॉल्यूशन होंगे, टेस्ट सीरीज होगी 400 प्लस। ठीक है। टॉपिक वाइज सारी चीज आप एक एक फोल्डर चेक कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसके सिलेबस इसके अपसाइड ही है। ठीक है। ये सारी चीजें, और उसके अलावा 1 से 2 आवर्स पर डे क्लास होगी जूम मीटिंग। ठीक है ना, हम उसको आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे न्यू अपडेट के साथ। क्लियर। अब ये यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक था, इसमें सिर्फ एमएससी मांगी थी, एमएससी 5400 ग्रेड पे, जो मैं आपको बता चुका हूं। और जो लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है पीजीटी एमएससी प्लस बीएड, वो ओनली उत्तराखंड वालों के लिए थी। उसकी डेट भी आ गई है, उसकी डेट 27 अप्रैल 25 है। ठीक है ना। तो जो लोग, मैंने वैकेंसी दोनों की अपलोड की थी, इसमें वैकेंसी जो थी वो 613 थी। ठीक है ना। और इसमें जो वैकेंसी थी वो 45 प्लस थी। ठीक है। तो इसको भी डिटेल में हम देखेंगे। इसका पैटर्न अलग है, इसमें 150 एप्टीट्यूड है और 200 केमिस्ट्री है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। 1 पॉइंट केमिस्ट्री 150 एमसीक्यू आएंगे, ईच वन 2 का, तो 300 मार्क्स हो गया। ठीक है। हिंदी आएगा 100 का, तो 100 एमसीक्यू, और तो 100 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश आएगा 100 का एमसीक्यू, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 2 आवर्स टाइम इसका भी है, 2 घंटे टाइम इसका भी है, 2 आवर्स 120 मिनट्स, और इसका भी टाइम 3 आवर्स है 180 मिनट्स। क्लियर। तो पेपर 1 2 3 क्लियर कर दिए। इंटरव्यू इसका होगा 50 मार्क्स का, तो टोटल ग्राउंड टोटल हो गया 550। क्लियर हो गया। बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। अब हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, उसकी डेट आ गई है 23 मार्च 25। ठीक है।
और जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसकी 12 जुलाई डेट है, ठीक है, दोनों डेट आ चुकी है। तो एग्जाम डेट इज आउट हो चुकी है न्यू अपडेट कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो 10 जनवरी को आज ही आया हुआ है। क्लियर, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटेल में सारी चीजें, इसकी सिलेबस वगैरह आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये यूकेपीएससी की वेबसाइट है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यहां पे जो भी अपडेट आपको चाहिए वो सब अपडेट यहां पे मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए आप psc.uk.gov.in, ठीक है, इस पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। इस पे डाउन साइड सब कुछ दिया हुआ है, जितने भी कैलेंडर वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन, ये न्यू अपडेट रहते हैं, ये आते रहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज दिया, रिक्रूटमेंट जो भी नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस, ओल्ड PYQ वगैरह, तो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारी चीजें हैं और भी पीछे की बैक साइड। क्लियर, ये इसकी मेन वेबसाइट है, जहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, है ना। तो ये मेन वेबसाइट है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस पे हम बात करते हैं, तो ये सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सिलेबस आ जाएगा। हमें बात करनी है पॉलिटेक्निक लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चर का सिलेबस देखना है, तो ये चीजें हम देख सकते हैं, है ना। ये देखिए आप, इसको बड़ा कर देते हैं हम। ये देखिए पेपर 1 2 3 तीन है ना, जनरल, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की, 100 ईच वन मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 है, 2 आवर्स, 100 MCQ आएंगे। सेकेंड पेपर है आपका जो अदर ब्रांच वाले उनके लिए भी, जो इंग्लिश सबके लिए है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, इंग्लिश जिनका पेपर होगा, सामान्य अंग्रेजी, वो फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, मैथ है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इनके लिए, बाकी औरों के लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए, ये जो इसमें मेंशन है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री, तो 100 MCQ इंग्लिश के आएंगे, ईच वन 2 आवर्स टाइम, 100 मार्क्स। केमिस्ट्री के 150 आएंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ होगा 300 मार्क्स ईच वन, 3 आवर्स टाइम है, ठीक है। ये सब नीचे देखो नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग क्या की जाएगी, पद्धति अपनाई जाएगी इसमें, ऑब्जेक्टिव में 1/4 तो होगी, दंड दिया जाएगा, रूप में काटा जाएगा, ठीक है ना। ये इसका इंटरव्यू 50 का है। क्लियर हो गया, ये चीजें हैं बेसिक। अब हिंदी का सिलेबस देख लिए, जो 100 का है, जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने 20 टेस्ट अपलोड किए हैं हिंदी के, और 20 समथिंग है इंग्लिश के, और केमिस्ट्री के 150। ये देखिए आप, जो हिंदी का सिलेबस है आप एक एक देख सकते हैं, सेक्शन 100 का है। वर्ण विचार है, जो स्वर व्यंजन होते हैं, है ना, ये चीजें आप देखेंगे। हिंदी के शब्द है, तत्सम, तद्भव, ये जो सिलेबस, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सारे पर्यायवाची विलोम शब्द, ये आप मुहावरे, लोकोक्तियां, ब्राह्म चिन्ह, व्याकरण, ये सब जितना सिलेबस है वो आप टॉपिक वाइज देखेंगे। इसमें टोटल टॉपिक 10 है, तो सबका दिया हुआ है। फर्स्ट का 15 मार्क्स का आएगा, 10 10 10 5 और 10, इस हिसाब से आप ईच वन देख सकते हैं। इन चीज़ों को आपको हिंदी पढ़ना है। क्लियर, तो ये हिंदी का हो गया, तो हिंदी 100 मार्क्स की आपकी। क्लियर, अब आते हैं हम अपना इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इंग्लिश 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, ईच जो चॉइस मल्टीपल है वो 1 मार्क्स का है। इसमें देख लीजिए यूनिट, इसकी यूनिट कितनी है, इसमें यूनिट 13 है। फर्स्ट आप देखेंगे टर्म्स, आप देख सकते हैं यूज किया है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह आएंगे। स्थिति, सिंपल, कंपाउंड वगैरह, कॉम्प्लेक्स। करेक्ट यूज सेंटेंस देखेंगे आप, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, होनोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह, आप ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीजें देखेंगे, है ना। कंप्रीहेंशन जो आता है आपने गेट में देखा होगा, तो कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग पैराग्राफ देखा है, उसमें चूज करेंगे। तो ये फेमिलियर विद द वोकैब, नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग के पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये 100 का हो गया आपका जो सिलेबस है, 13 टॉपिक है इसमें। क्लियर, अब आते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो हमें देखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक, जो आपका इंजीनियरिंग का नहीं है, आपका केमिस्ट्री की बात करनी है ना हमें। ये मैकेनिकल का, ठीक है ना,
हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलना है, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो CSIR के 45 टॉपिक है उन्हीं पे ही आप वर्क कीजिए। CSIR के 40 टॉपिक है 45, तो वो NCERT के अकॉर्डिंग पढ़िए। 11 12 OP टंडन IIT, बाकी सारे नोट्स वगैरह सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो बाकी हिंदी इंग्लिश आप 11 12 में आपने पढ़ा होगा, जो भी बुक्स है उससे आप हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। 100 मार्क्स की अच्छी बुक आपने कोई भी प्रेफर की हो 11 12 में, उससे आप कर सकते हैं। बाकी मेरे पास सारा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट 2020 और केमिस्ट्री सारी चीज़ अवेलेबल है, हर टॉपिक का पूरा मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है, जितने भी आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, IIT JEM CSIR गेट या जितना कम्पिटिटिव है उनके अकॉर्डिंग। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। केमिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी बड़ा PDF है ना, तो इसलिए थोड़ा फार्मेसी। फिजिक्स अब इसके बाद ही आएगा। ये केमिस्ट्री का आ गया, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे आप, फर्स्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक आ गया, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक के कितने टॉपिक है, ठीक है। सेकंड पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, थर्ड इज केमिकल बॉन्डिंग, फोर इज केमिस्ट्री ऑफ टाइंस एंड मेटल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फोर टॉपिक हो गए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। फाइव केमिस्ट्री नॉन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन है, ये सब पार्ट है ना। SPDF ब्लॉक, सिमेट्री, ग्रुप थ्योरी है, ऑर्गेनोमेटेरियल। देखो ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री है, कम टॉपिक दिया हुआ है। OMC का इसका पूरा सिलेबस नहीं है, कम है, ठीक है। पॉइंट ग्रुप ऑफ सिमेट्री ओनली दिया हुआ है, ये चीजें बेसिक ही है। वाइन ऑर्गेनिक सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री 7 टॉपिक हो गए। 8 ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो वन एनवायरमेंट, ये भी है। इन सब के टॉपिक के नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है ना। स्टैटिक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं GSI के लिए अकॉर्डिंग 100 मार्क्स, ठीक है। ऑर्गेनिक देखेंगे तो स्पेक्ट्रो, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरेज में स्टीरियो केमिस्ट्री, EZ है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें, एरोमेटिसिटी, पेरीसाइक्लिक है ना, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक है ना, नेचुरल प्रोडक्ट है, पॉलीमर वगैरह है, और ये मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेडिसिन केमिस्ट्री इनका भी अलग दिया हुआ है। फिजिकल में आप देखेंगे तो क्वांटम पहला ही टॉपिक है इसमें, सेकंड सॉलिड स्टेट है, थर्ड इलेक्ट्रो है, फोर आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक है, और 5 इसका स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स है, और केमिकल काइनेटिक है, और सॉल्यूशन है, और आप देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी है फिजिकल वाली, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और पॉलीमर है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री कोलॉइड भी इसके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सिलेबस है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं,
तो जो मैंने आपको बताया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ पहले केमिस्ट्री के सिलेबस के। देखो केमिस्ट्री अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए 11th एंड 12th, उसके अकॉर्डिंग बेसिक कर सकते हैं, ठीक है। जो CSIR का सिलेबस है 45 प्लस टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए PYQ यहाँ से। उसके बाद मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, मटेरियल प्लस शॉर्ट नोट्स, सुबोध कैम से जुड़िए, बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे आपकी, जो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 150 MCQ आएंगे आपके, तो मल्टीप्लाई 2 तो इजिकल टू 300 मार्क्स हो गया। क्लियर, ये चीजें आप देख सकते हैं, ये पूरा कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, 0%। और जो हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं उसमें हम पूरा कराते हैं, ठीक है। और टारगेट के अकॉर्डिंग रहता है कि पर डे कितना टॉपिक देना है, पर डे एक टॉपिक, उस पर वर्क कीजिए। जो मैंने टारगेट बनाया हुआ है 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग वो हम कवर कराते हैं। आप देख लीजिए जितने लोगों ने मॉक वगैरह दिए हुए देते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, जिन्होंने दिए हुए सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गया, तो ये है आपका बेसिक। बाकी हम स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट जो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग था वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हिंदी वगैरह का ये चीज़ है, सब चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, हिंदी इंग्लिश का पूरा मटेरियल जो है। क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% भी आपको। क्लियर, तो ये मैंने दिखा दिया सिलेबस वगैरह, सारी चीज़ें आपको बता दी है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए और आप इजीली। ये वेबसाइट है हमारी subodhcam.com, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सुबोध कैम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इतने सारे रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से अभी तक आप देखेंगे तो ए ग्रेड सिलेक्शन हो चुके हैं सबसे ज़्यादा, है ना। ए ग्रेड 307, है ना। BNC ग्रेड 579 प्लस। तो इस तरह से आप देखिए और चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए जितने। CSIR गेट 3 टाइम्स, AIR1, इस बार GSI में ही फर्स्ट रैंक आ चुकी है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा सुबोध कैम के यहाँ आपके पास। तो अभी हम दिखा देते हैं आपको वेबसाइट की सारी चीज़ें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पे आप वेबसाइट और ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डेमो वगैरह है सारी चीज़ें, ठीक है। IIT जेम, CSIR गेट, टिफर सबकी ये इंटरव्यू के कोर्सेज हैं तीनों। इंटरव्यू आपको जो भी ज्वाइन करना है, अभी जो चल रहे हैं NFL, इसरो वगैरह जो भी है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो PSC जितने भी है, MPPSC, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें है, आप फुल कोर्स की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब का फुल कोर्स है वो ये है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है, वैलिडिटी 1 ईयर है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ है, इसका पॉइंट ये है, जो हमारा फुल कोर्स है इसमें सब चीज़ है, ऑल मटेरियल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जितने UPHSC, UKPSC, IHPSC सब के लिए फुल कोर्स, इसमें 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, ठीक है ना। वैलिडिटी है 1 ईयर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनके लिए। क्लियर, ये वाला फुल कोर्स है। और टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, उसमें सारा मटेरियल है आपको, आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ सब चीज़ें। UPHSC, TGT, PGT सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है। ये रहा, ठीक है। ये UPHSC का एग्जाम है, ठीक है। UP PGT, TGT, नालको, ASRB असम वाला है, पॉलिटेक्निक नॉन टेक्निकल, है ना, HURL, NMDC, CWC, NMDC, UKPSC, HPSC, MPPSC, इन सब के लिए जुड़ी है।
यूकेपीएससी की बात करेंगे तो ये यूकेपीएससी के 2 एग्जाम है, लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर, दोनों के लिए आप जुड़ सकते हैं। एग्जाम डेट लेक्चरर वाला है 24 25 है, जिसका मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, बेसिक चीजें अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। 150 का एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है ना, और उसमें सेकंड सेक्शन है 200 के एमसीक्यू मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो टोटल इसमें 350 मार्क्स का होगा, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का है एग्जाम, जो एमएससी प्लस बीएड मांगा था, 613 वैकेंसी है। तो इसमें पूरा मटेरियल है आपका, जो मैंने आपको बोला हुआ है 500 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, आप एक एक चीजें चेक कर सकते हैं। क्लियर, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, इस टेस्ट सीरीज में पूरी ऑल मल्टीपल जो भी आप यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएस भी सबके लिए जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं 400 प्लस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आईडीजेम सीएसआईआर गेट टेपर वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बुक्स वगैरह सारे पीवाईक्यू आईडीजेम सीएसआईआर गेट सब के पीवाईक्यू फ्री अपलोड किए गए हैं, ठीक है ना। यूपी जीएसआई जीआईसी है, आश्रम पद्धति है ना, यूपीआरएल है, इनके एग्जाम की न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है इनका। ये देखो यूपी जीएसआई मतलब जियो केमिस्ट की पीवाईक्यू अपलोड किए गए फ्री सॉल्यूशन, गेट के किए गए 1991 से 24, ये आप चेक कर सकते हैं एक एक चीज़। क्लियर। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप बता सकते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। इसमें अब मैं एक बात बता रहा था आपको, जो यूकेपीएससी का जो एग्जाम है, ठीक है, यहां पे ही बता देता हूं मैं। यूकेपीएससी लेक्चरर वाला जो एग्जाम है ना, ठीक है ना, वो एग्जाम है 27/4/25 को। कौन सा वाला है, इसकी बेसिक थोड़ा डिटेल में बता देता हूं यहां पे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें वैकेंसी आई थी 613, ठीक है ना, ठीक है। इसमें एमएससी प्लस बीएड मांगा हुआ था, ठीक है, और ये ओनली यूके राज्य उत्तराखंड के लोगों के लिए ही वैकेंसी थी, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या है, इसका 150 मार्क्स का या 150 एमसीक्यू है मार्क्स, इसमें एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड में क्या आएगा, देखो एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड है 1 सेक्शन, ये जीके है ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है, उत्तराखंड की जीके है, ठीक है, और इसमें रीजनिंग है और हिंदी है। कितने 5 सेक्शन हो गए ना, इस तरह से सेक्शन दिया हुआ है शायद 35 30, ये 20 25 15, इस तरह से इसका सेक्शन है 150 का है, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये 150 का है, डिवाइडेशन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पैटर्न इसके में 150, यहाँ पे 200 की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है ना। ये है, ठीक है, इस वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी पूरा मटेरियल उसी में अपलोड है, अगर आप वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो ये भी मटेरियल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल, जीएस ऑल इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, उत्तराखंड की, और रीजनिंग एप्टीट्यूड, और आपके पास हिंदी, ये चीज़ें हैं इसके 150 मार्क्स में। और केमिस्ट्री का 200 एमसीक्यू 200 मार्क्स का सिलेबस, वो अकॉर्डिंग टू वही है जो मैंने आपको दिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग इनका सिलेबस दिया हुआ है। क्लियर। ये न्यू कैलेंडर में न्यू डेट इसकी आ गई है 24/4/25। ये उनके लिए जो वैकेंसी 613 थी एमएससी प्लस बीएड लेक्चरर का है, और जो अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया तो वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। तो इसका मैंने यहीं पे इसलिए बता दिया है क्योंकि यूकेपीएससी वाले दोनों एग्जाम है तो दोनों एक साथ सिमिलर है। अगर उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना, जो सिर्फ उत्तराखंड के लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि और वो एमएससी प्लस बीएड है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, दोनों ही उन्होंने अप्लाई किए होंगे। वो एमएससी बेस्ड था, ये एमएससी प्लस बीएड है, तो ऑब्वियसली दोनों फॉर्म फिल किए होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये इसमें एमएससी ओनली था जो यहाँ पे ये वैकेंसी बताया था। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 9540302447, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और जुड़ सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग, फुल कोर्स के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज जो भी आपको डिमांड है वो देख सकते हैं। अब देखो जो क्रैश कोर्स है वो 5 की है, ठीक है ना। वैलिडिटी, ये जितना मटेरियल आपको दिया जाएगा उस सारे मटेरियल की वैलिडिटी 1 ईयर है। 1 ईयर मीन 365 प्लस डे,
ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्रैश कोर्स में क्या है, 30 से 60 डे में हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। डेली 1 से 2 घंटे क्लास होगी, ठीक है ना। और ये मटेरियल आपको पूरा शॉर्ट नोट ये आपको मिलेगा ही, इस मटेरियल आपका खत्म नहीं होगा। 30-60 डे में हम कवर कराएंगे, ऐसा नहीं है मटेरियल हट जाएगी। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ये आपके में सारे कोर्स में ओपन रहेंगे। इसकी फी 5 की है, ठीक है। फुल कोर्स है उसकी फी 10 की है, 1 ईयर वैलिडिटी। टेस्ट सीरीज है उसकी 1500 है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ मैंने बेसिक से बता दी है, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी लास्ट में यही है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनकी डेट मैं बता देता हूँ। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 16-17 फेब, 1 मिनट लूँगा, ठीक है, आ चुकी है डेट। यूपी टीजीटी पीजीटी की आ चुकी है 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल, ठीक है। डीएसएसबी की न्यू वैकेंसी आ गई है, तो उनकी डेट आफ्टर जो दिल्ली में इलेक्शन होंगे उसके बाद न्यू डेट आ जाएगी। बाकी एचपीएससी हरियाणा का फेब या मार्च में होगा, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जो वैकेंसी 123 थी। आरपीएससी की न्यू वैकेंसी आ रही है जो कल से ओपनिंग हो रहा है शायद, हाँ 12। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 575 वैकेंसी, जिसमें टोटल 55 वैकेंसी केमिस्ट्री की। उसमें एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है जो उसका एग्जाम डेट कैलेंडर भी आ गया है, 1 से 24 दिसंबर 25 को एग्जाम है। किसका? आरपीएससी वाले। तो एमएससी जो ओनली कैंडिडेट है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसके इंटरव्यू होंगे 26 में। तो 26 में होंगे, तो आपके पास जब इंटरव्यू होंगे उस टाइम पे आपके पास नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं तो पीएचडी डिग्री सबमिटेड होना चाहिए। ये रूल है आरपीएससी के अकॉर्डिंग। तो वो सबसे बढ़िया 55 वैकेंसी है, वो हो गया। एमपीपीएससी में न्यू नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ठीक है, आ गया है, लेकिन उसकी फॉर्म 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे फिल होना। और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो उसमें 199 वैकेंसी है, फूड सेफ्टी में 120 वैकेंसी है, तो वो आप अप्लाई कर दीजिए, एक ये कर सकते हैं। बाकी जो अभी एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुए हैं कि HURL और NMDC, उनकी डेट आने वाली है, क्लियर। बाकी और एग्जाम इंटरव्यू की डेट आ गई है। एक तो इसरो का रिजल्ट आ चुका है, उसकी इंटरव्यू की डेट है 4 फरवरी, ठीक है, ये हो गया। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो 24/8 को हुआ था, उसकी मई जून है फर्स्ट फेस वालों की। और NFL का जो स्कोर कार्ड आ गया MTCL A ग्रेड वाला, जो 11 अगस्त को हुआ था, उसका अभी नहीं आया हुआ है, स्कोर कार्ड आ गया है, उसका इंटरव्यू डेट अभी नहीं आई हुई है। इसको मतलब कट ऑफ के बारे में क्लियर हो गया। तो NFL हो गया इंटरव्यू का, MPPSC हो गया, इसरो हो गया। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 एग्जाम हुए थे 23 और 24 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन एक केमिकल 23 की डेट आ गई है 16-17 जनवरी 25। तो दोनों यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 11/8 को जिन्होंने एग्जाम दिया या 20 अक्टूबर को, दोनों क्वालिफाइड हो गए, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू मैं करा रहा हूँ, तैयारी ज़बरदस्त डेली होती है, प्रैक्टिस कराते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको 0%। तो प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराते हैं, सिस्टमेटिक से पूरा मटेरियल कंटेंट दिलाते हैं आपको। और आप वेबसाइट पे खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।